कुछ यात्राएं हम प्लान नहीं करते, वो खुद हमें बुलाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन अचानक मन में एक ख्याल आया, मुझे जाना है कैंची धाम। और अजीब बात ये थी कि ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, जैसे कोई अंदर से बार बार बुला रहा हो। मैंने अपनी यात्रा शुरू की, दिल्ली से हल्द्वानी, हल्द्वानी से कैंची धाम। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा और मन में एक अनकही सी शांति। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और उसके साथ मेरी चिंताएं भी। पहला पड़ाव, हल्द्वानी बस स्टैंड। बस से उतरते ही ऐसा लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ की हवा अलग थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी शांत और बहुत सुकून देने वाली। और फिर शुरू हुआ पहाड़ों का सफर। घुमावदार रास्ते, हरी भरी वादियां, नीचे बहती नदी और ऊपर शांत आसमान। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने आप के और करीब आ रही हूँ। और फिर वो पल आया जब मैंने पहली बार देखा कैंची धाम। दिल अपने आप शांत हो गया। यही वो स्थान है जहाँ नीम करोली बाबा की दिव्य ऊर्जा आज भी महसूस होती है। ऐसा लगा जैसे कोई आपको बिना देखे भी देख रहा है, बिना बोले भी समझ रहा है। मैं धीरे धीरे अंदर गई, मुख्य परिसर में पहुंची तो वहां बाबा जी की मनमोहक प्रतिमा को देखते ही मेरी आंखों से बहते प्रेम के आंसुओं को मैं रोक नहीं पाई। कोई जल्दी नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक एहसास था कि मैं अकेली नहीं हूँ। बाबा जी को देखकर ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर जो शोर था वो धीरे धीरे शांत हो रहा है। मेरी सारी परेशानियां जैसे कोई हल्के हाथों से छूकर कम कर रहा हो। और उस पल में न अतीत था, न भविष्य, बस एक गहरा वर्तमान और एक अजीब सा सुकून। रहने के लिए मैंने पास में ही एक साधारण सा कमरा ले लिया था। साधारण कमरा, लेकिन खिड़की से दिखते पहाड़ वो किसी लग्जरी से कम नहीं थे। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की आवाज और दूर तक फैली हरियाली। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति भी ध्यान में बैठी हो। खाना भी बहुत सिंपल, लेकिन उसमें जो सुकून था वो शहर की किसी भी बड़ी जगह पर नहीं मिलता। पूरी यात्रा में ज्यादा खर्च भी नहीं आया, लेकिन ये यात्रा पैसों से कहीं ज्यादा की थी। एक एहसास था, एक कनेक्शन था जो न दिखता है, न समझाया जा सकता है, बस महसूस होता है। वापस आते समय मैं वही इंसान नहीं थी जो गई थी। कुछ अंदर ही अंदर बदल चुका था, जैसे दिल थोड़ा हल्का हो गया हो और मन पहले से कहीं ज्यादा शांत। अगर कभी आपको भी लगे कि जिंदगी की भाग दौड़ में कहीं सुकून खो गया है, तो एक बार जरूर जाना कैंची धाम। शायद वहां आपको सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि खुद से मिलने का मौका मिले। एक ऐसा एहसास जो शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल से महसूस होता है। और शायद आपको भी वो मिल जाए जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय हनुमान।